नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल द आर्मी क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको आज के इस लाइव क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम 21 प्रश्न को डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट बार बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है। तो आज का टेस्ट बहुत ही शानदार होने वाला है। मैं अपने हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करूंगा, 10 मिनट का वीडियो होगा, वीडियो को पूरा देख लेना है और अपना स्कोर जरूर कॉमेंट बॉक्स में बताना है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ेंगे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार धुआंधार क्वेश्चन पूछा है कि द्रोणाचार्य अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ, यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है वो किससे जुड़ा हुआ है, आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो होता है वो आपका खेलकूद से संबंधित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया था कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो होता है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो होता है वो आपका फिल्म के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और वीरता के क्षेत्र से जुड़ा होता है वो आपका परमवीर चक्र जुड़ा हुआ है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज द टेंपल ऑफ दिलवारा लोकेटेड, यानी कि दिलवारा का मंदिर जो होता है वो कहां पर स्थित होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो दिलवारा का मंदिर जो होता है वो आपका माउंट आबू में स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। और मीनाक्षी मंदिर जो होता है वो आपका मदुरै में स्थित होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। और प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर जो होता है वो आपका असम में होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज यूरेनियम मोस्ट इन इंडिया, यानी कि भारत में यूरेनियम सबसे ज्यादा कहां पर उत्पादन होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी राजस्थान या डी मध्य प्रदेश। जल्दी से बताना है भारत में यूरेनियम सबसे ज्यादा कहां पर होता है। तो भारत में यूरेनियम सबसे ज्यादा जो उत्पादन होता है वो आपका आंध्र प्रदेश में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और सोना जो होता है वो आपका कर्नाटका में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है और जस्ता जो होता है आपका राजस्थान में होता है और हीरा जो होता है आपका मध्य प्रदेश में होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि कुचिपुड़ी इज द डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट, यानी कि कुचिपुड़ी जो एक नृत्य होता है वो कौन से राज्य में होता है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो कुचिपुड़ी एक लोक नृत्य जो होता है वो आपका आंध्र प्रदेश का होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि कथकली नृत्य जो होता है वो कौन से राज्य में होता है, तो कथकली जो होता है आपका केरला में होता है और तमिलनाडु में जो होता है आपका मोहिनीअट्टम प्रसिद्ध है और रासलीला जो होता है आपका उत्तर प्रदेश राज्य के लिए प्रसिद्ध है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 5 नंबर क्वेश्चन की और। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन इज मार्टियर्स डे सेलिब्रेटेड, यानी कि शहीद दिवस कब मनाया जाता है। जल्दी से बताइएगा शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो शहीद दिवस जो होता है आपका 30 जनवरी को मनाया जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बढ़ेंगे 6 नंबर क्वेश्चन की और। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन पूछा है कि पेरिस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हिच रिवर, यानी कि पेरिस किस नदी के किनारे पर स्थित है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी से लाइव चैट में इसका राइट आंसर बताना है। तो पेरिस जो होता है वो आपका सीन नदी के तट पर स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो मेरे दोस्त बताए हैं उनका एकदम राइट है। और इराक जो होता है आपका टिग्रिस नदी के तट पर स्थित होता है और लंदन जो होता है आपका देम्स नदी के तट पर स्थित होता है और न्यूयॉर्क जो होता है वो आपका हडसन नदी के तट पर स्थित होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन वाज सार्क एस्टैब्लिश्ड, यानी कि सार्क की स्थापना कब हुई थी, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सार्क का स्थापना जो हुआ था वो आपका 1985 में हुआ था, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की और। 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका का पहला राष्ट्रपति कौन था, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो अमेरिका का पहला राष्ट्रपति जो थे आपका जॉर्ज वाशिंगटन थे, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो आपका राजेंद्र प्रसाद थे, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं सभी भारतीय सेना को बोलना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जाकर के एक लाइक कर देना मेरे दोस्त। अभी मेरा बहुत ही तबियत खराब चल रहा है, मैं फिर भी आप लोगों के लिए एक छोटा लाइव क्लास लेकर के आ रहा हूं, तो जाकर के एक लाइक कर देना मेरे दोस्त। मैं आपके लिए बड़ा वाला भी लाइव क्लास लेकर आऊंगा जिसमें आपको 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। प्लीज जरा भी आप मेरे को सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और कम से कम 2 दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दो। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि ऑन विच रिवर इज द सलाल प्रोजेक्ट लोकेटेड, यानी कि सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है, आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो सलाल परियोजना जो होता है वो आपका चिनाब नदी के तट पर स्थित होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। सलाल परियोजना जो होता है आपका जम्मू कश्मीर में स्थित होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाखरा नांगल परियोजना कौन से नदी पर बना है, तो भाखरा नांगल बांध जो होता है यानी कि परियोजना जो होता है आपका सतलज नदी पर होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 10 नंबर क्वेश्चन की और। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वेयर इज हुमायूं टॉम्ब लोकेटेड, यानी कि हुमायूं का मकबरा कहां स्थित है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है मेरे दोस्त, काफी बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया है। तो हुमायूं का मकबरा जो होता है वो आपका दिल्ली में होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। और लाहौर में किसका होता है, तो लाहौर में जो होता है वो आपका जहांगीर का मकबरा जो होता है आपका लाहौर में होता है और शेरशाह का मकबरा जो होता है वो आपका सासाराम में होता है, इसको भी ध्यान में रखना है।
तो बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा कि समता स्थल जो होता है वो किस व्यक्ति से संबंधित है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो समता स्थल जो होता है वो आपका होता है जगजीवन राम से संबंधित है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि वीरभूमि किस मतलब कि वीरभूमि जो होता है वो किस व्यक्ति से संबंधित है, तो वीरभूमि स्थान जो होता है वो आपका राजीव गांधी से संबंधित होता है, और एकता स्थल जो होता है आपका ज्ञानी जैल सिंह से संबंधित होता है, और किसान घाट जो होता है आपका चौधरी चरण सिंह से संबंधित होता है। इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा कि साइना नेहवाल जो होता है वो किस खेल से संबंधित है। आपको बताना है कि साइना नेहवाल इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, जल्दी से बताइएगा। तो साइना नेहवाल का जो संबंध होता है वो आपका बैडमिंटन से होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि 200 रुपए के नोट के पृष्ठ भाग पर कौन सा चित्र अंकित होता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो 200 रुपए के नोट के पिछले भाग पर जो होता है आपका सांची का स्तूप का पिक्चर लगा होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन वाज द कलिंगा वार फाउट, यानी कि कलिंगा का युद्ध कब लड़ा गया था। आपको इसका राइट आंसर कमेंट करके बताना है मेरे दोस्तों। मैं आपसे बार बार बोलता हूं यार, होमवर्क का क्वेश्चन आप HW करके आपको जरूर कमेंट बॉक्स में बताना इसका राइट आंसर। तो बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि विथ विच इंडस्ट्री इज द सिटी ऑफ कटनी फेमस, यानी कि कटनी जो होता है वो किस मतलब कटनी शहर जो होता है वो किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो कटनी शहर जो होता है आपका सीमेंट के लिए प्रसिद्ध होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। इसी के साथ हमारा पार्ट 1 जो कि जीके का था वो खत्म हुआ। अब बढ़ेंगे पार्ट बी जो कि आपका जनरल साइंस का होगा। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पेसमेकर, यानी कि पेसमेकर का कार्य क्या है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और मैं आपको एक बात बोल देता हूं, आपको पीडीएफ में बिल्कुल फ्री में दे रहा हूं। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें मेरे दोस्त। क्लास खत्म होने के बाद 30 मिनट ही बाद मैं आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में दे दूंगा। उससे पहले भी मैं आपको दे दूंगा मेरे दोस्त, क्योंकि आज इस टाइम मेरा तबियत खराब है, इसी कारण मैं आपको कुछ दिन से पीडीएफ नहीं सेंड कर रहा था मेरे दोस्त। तो प्लीज आप मेरे को माफ कर देना और मैं आपको रेगुलर पीडीएफ आप सेंड करने लगूंगा। तो देखिए 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है। तो पेसमेकर का कार्य जो होता है आपका दिल का धड़कन प्रारंभ करना होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि वह कौन सा तत्व है जो सामान्य मनुष्य शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा है मेरे दोस्त, लेकिन बहुत ही अच्छा है। जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन बताए हैं उनका एकदम राइट है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि ऑक्सीजन मतलब कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन कितना परसेंट है, तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन जो होता है आपका 21% होता है, और नाइट्रोजन जो होता है आपका 78% होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि प्राणवायु के नाम से किस गैस को जानते हैं, तो प्राणवायु के नाम से जो जाना जाता है वो आपका ऑक्सीजन गैस को जाना जाता है। इसको भी ध्यान में रखना है। इसका जो होता है इसे हम लोग O2 के नाम से भी जानते हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा कि दांतों में पाया जाने वाला पदार्थ जो शरीर में सबसे कठोर होता है। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन पूछा है कि द सब्सटेंस फाउंड इन टीथ व्हील इज द मोस्ट रिच पार्ट ऑफ द बॉडी, जल्दी से बताना है। तो दांतों में पाया जाने वाला पदार्थ जो होता है वो इनेबिल होता है, जो बहुत ही ज्यादा कठोर होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो बढ़ेंगे 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन बोलने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा एक लाइक कर देना मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा लगता है। आप मतलब मुसीबत में मेरे को सपोर्ट करते हो, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक कर देना, और कम से कम यार 2 बंदों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर करो। आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना मेरे दोस्त, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं। तो 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। तो आवृत्ति का एसआई मात्रक जो होता है वो आपका हर्ट्ज होता है, यानी कि इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। और बल का जो होता है आपका न्यूटन होता है, और विद्युत धारा का जो होता है आपका एम्पियर होता है, इसको भी ध्यान में रखना है। तो बढ़ेंगे 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रुधिर समूह के खोजकर्ता कौन है। आपको बताना है कि द एक्सप्लोरर्स ऑफ द ब्लड ग्रुप आर, जल्दी से बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो रुधिर समूह के खोजकर्ता जो होते हैं आपका कार्ल लैंडस्टीनर होते हैं, इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बढ़ेंगे 21 नंबर क्वेश्चन को। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रेड प्लांट डिजीज इज कॉज्ड बाय विच प्लांट, यानी कि रेड रॉट एक बीमारी होता है वो कौन से पौधे से होता है। आपको बताना है इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो मेरे साथी लोग है ऑप्शन नंबर डी शुगर के यानी कि गन्ना बताए हैं उनका एकदम राइट है। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जाते जाते एक लाइक कर देना, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे कर लेना मेरे दोस्त, ताकि जब भी हम लाइव क्लास लेंगे सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और आप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, हम आपको वहां पर बिल्कुल फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपको एकदम नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।